वेलकम बैक रॉकर्ड। स्वागत है आपका डीवा होमा के पार्ट 3 में। तो पार्ट 3 की शुरुआत में दिखाते हैं कि विवियन बैरन को कॉल करती है और खुद के शहर टू हिल्स पर हमला करने को बोल देती है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि चोट खाया हुआ गेरा हॉस्पिटल में है और उसका इलाज चल रहा है। अगले दिन विवियन सभी औरतों के लिए एक पार्टी रखती है जिसमें वो बताती है कि माँ बनना एक औरत की जिंदगी का सबसे अच्छा और जरूरी हिस्सा होता है। वो सभी को एक नई योजना के बारे में बताती है जिसमें हाई स्कूल के बच्चों को लोन दिया जाएगा और उस पर ब्याज सिर्फ ½ % लगेगा। इस सब के दौरान लिजा और पोन्लिया हॉस्पिटल के कमरे के बाहर गेरा का इंतजार कर रहे होते हैं और पार्टी में लेट हो जाने की वजह से बड़ी चिंता में है कि अब क्या होगा। तभी पोन्लिया अपनी बेटी लिजा से पूछती है, क्या तुम माँ बनना चाहती हो? लिजा जल्दी से हाँ बोल देती है। अगले सीन में गेरा बिल्कुल सही सलामत हो गया है और उसका हॉस्पिटल से छुट्टी भी मिल गई है। लिजा और पोन्लिया गेरा को पार्टी में ले जाने के लिए आते हैं। गेरा देखता है कि सभी माँ बनने के लिए काफी उत्सुक है, इसलिए वो लिजा से पूछता है, क्या तुम भी माँ बनना चाहती हो? तभी वहाँ तानिया आ जाती है और उनसे पूछती है, क्या मैं भी तुम लोगों के साथ पार्टी में घूम सकती हूँ? दूसरी तरफ विवियन पोन्लिया से मिलती है और कुछ गेम्स खेलने के लिए पोन्लिया को चुनौती देती है। शुरू में तो पोन्लिया मना कर देती है, लेकिन जब विवियन उसका मजाक बनाती है तो वो चुनौतियों को मानकर गेम्स खेलने लगती है। हैरानी की बात ये होती है कि पोन्लिया विवियन को लगभग सभी गेम्स में हरा देती है और ये देखकर तो परिषद की मुखिया बड़े गुस्सा हो जाती है कि इसने ऐसा किया क्यों। पार्टी में घूमते वक्त लिजा और तानिया एक मूवी वाले कमरे में पहुंचते हैं जहां सेक्स के बारे में एक वीडियो चल रही होती है। तानिया को तो वो वीडियो पसंद आती है, लेकिन लिजा को लगता है कि वीडियो में लड़की के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जा रहा है। गेरा लिजा के पास आता है और बोलता है कि तुम्हें प्राकृतिक तरीके से मतलब एक लड़के के साथ सोकर माँ बनना चाहिए। तुम्हें लॉटरी के निकलने का और फिर बीज को अपने शरीर में डालने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। लिजा बोलती है कि माँ बनने का पुराना तरीका एक बहुत ही बेकार तरीका है, इसलिए वो ऐसा माँ बनने से मना कर देती है। लेकिन दूसरी तरफ खड़ी तानिया को यह आइडिया बहुत ही पसंद आता है। तानिया गेरा के पास आती है और बोलती है, क्या तुम मुझको प्रेग्नेंट कर सकते हो? यह सुनकर गेरा लिजा की तरफ देखता है और ऐसा करके वो लिजा की इजाजत मांग रहा होता है, लेकिन लिजा कोई जवाब नहीं देती, इसलिए वो तानिया की बात मान ही लेता है। अब कुछ समय बाद लॉटरी निकलने का समय आ गया है और सभी स्टेज के पास इकट्ठा हो जाते हैं। लॉटरी में तो लिजा का नाम आ ही जाता है और लिजा को मां बनने का एक सुनहरा मौका मिलता है। इस सब के दौरान तानिया गेरा को पकड़कर अपने घर लेके जाती है। तानिया ने जो सब आज वीडियो में देखकर सीखा होता है वो उस सब तरीके से गेरा का मूड बनाने की कोशिश करती है, लेकिन लगता है कि गेरा को तानिया में कोई खास दिलचस्पी नहीं है और इसलिए वो वहां से भाग जाता है। बेचारी तानिया तो अब की बार उलझन में पड़ गई। दूसरी तरफ लिजा लॉटरी जीतने के बाद सभी का आभार व्यक्त करती है। वहाँ गेरा भी पहुंच जाता है और जैसे लिजा का ध्यान गेरा पर जाता है वो अपना भाषण बंद कर देती है और गेरा को देखती रहती है। अब लिजा बोलती है कि मैं इस लॉटरी से मां नहीं बनना चाहती हूँ और ये बोलकर वो गेरा के पास चली जाती है। बदकिस्मती से वहाँ बैरन अपने साथियों के साथ पहुंच जाता है और लिजा को उठा के भाग जाता है। बैरन और उसके आदमी बाकी की लड़कियों को भी उठाने लगते हैं क्योंकि वो उन लड़कियों के साथ मस्ती करना चाहते हैं। जैसा कि विवियन ने बैरन को करने को बोला था वैसा ही बैरन ने किया, इसलिए बैरन विवियन को कॉल करता है और बोलता है, तुमने जो वादा किया था अब उसको पूरा करो। लेकिन विवियन तो बहुत ही चालाक निकलती है। वो बोलती है, मेरे प्यारे बैरन, अब तुम मेरे बारे में काफी ज्यादा जानते हो, इसीलिए अब तुम्हें मरना होगा। अब जल्दी विवियन के काफी सारे ऑफिसर्स वहां पहुंच जाते हैं और बैरन के ऊपर अपनी बंदूक तानते हैं। डरे हुए बस्ती के लोग किसी तरह वहां से भाग जाते हैं, लेकिन बैरन अब की बार वहां फंस गया है। बैरन ने पोन्लिया के सर पर बंदूक रखी हुई है और क्लाउडिया और उसके साथियों ने बैरन को घेरा हुआ है। बैरन फिर टू हिल्स शहर के बीच में मदर सेंटर नाम की जगह जाने लगता है। वहां पहुंचकर वो खुद को और पोन्लिया को एक कमरे में बंद कर देता है। उस कमरे में बच्चों को बनाने वाले बीज को संभाल कर रखा जाता है और इस सब के दौरान लिजा और गेरा एक कमरे में छुपे होते हैं। लिजा अपनी माँ पोन्लिया के साथ संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन बार बार नाकाम होती रहती है। जल्दी उसको पता लगता है कि उसके और पोन्लिया के सभी सोशल पॉइंट्स खत्म हो गए हैं और इसलिए टू हिल्स में मिलने वाले खास अधिकारों का इस्तेमाल वो अब नहीं कर सकते। टू हिल्स का कंप्यूटर लिजा को पहचानने से मना कर देता है और बोलता है, मैं तुम्हें नहीं जानती, इसलिए तुम्हारी कोई बात नहीं मान सकती। उनको टीवी देख के पता लगता है कि विवियन ने बैरन के साथ हाथ मिलाया था और विवियन के बोलने पर ही बैरन ने हमला किया है। अगले सीन में बैरन के 3 आदमी लिजा की दादी आन्या को पकड़ लेते हैं और धमकाते हुए बोलते हैं, तुम हमें अपने घर ले चलो। जैसे ही वो लोग आन्या के घर पहुंचते हैं वो तीनों खाना मांगते हैं, जिसकी वजह से आन्या को उनसे छुटकारा मिल जाता है। वो चालाकी से अपने अलमीरा से एक हथियार निकालकर उन तीनों पर तान देती है। वो तीनों तो डर जाते हैं, लेकिन उनको अपने घर से भेजने की जगह आन्या उनके साथ हाथ मिला लेती है। अब आन्या टू हिल्स में सेक्स को कानूनी बनाना चाहती है, इसीलिए वो बस्ती के तीनों आदमियों का साथ मांगती है। इस सब के दौरान बैरन पोन्लिया को धमकाते हुए बाहर निकलने का रास्ता पूछता है। पोन्लिया लिजा को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके भी सभी पॉइंट्स 0 हो गए हैं, इसलिए वो कॉल भी नहीं कर पाती। अब गुस्से से भरा बैरन बोलता है, ये सब मेरे साथ उस विवियन की वजह से हो रहा है, उसने मुझे धोखा देकर बहुत ही बड़ी गलती की है। ये सुनकर पोन्लिया बैरन से बोलती है, मैं यहाँ से निकलने में तुम्हारी मदद जरूर करूंगी अगर तुम सभी के सामने विवियन का सच बता दोगे।
एक भी बार सोचे बिना बैरन ऐसा करने के लिए मान जाता है और जल्द ही पोलिया और बैरन बिल्डिंग से बाहर आ जाते हैं और पोलिया के हाथ में एक डब्बा है जिसके अंदर बच्चे बनाने वाले बीज रखे हुए हैं। क्लाउडिया और उसके साथ ही बैरन को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उनको पीछे हटना पड़ता है जब बैरन कुछ बीज वाले कैप्सूल्स को उनके सामने ही तोड़ देता है। बैरन पोलिया को लेकर वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ गेरा और लीजा अभी भी उस घर में बंद पड़े हैं और अब वो एक दूसरे के काफी नजदीक भी आ जाते हैं और एक दूसरे को किस भी करने लगते हैं। टूल्स की कंप्यूटर लैरिसा उन दोनों को अलग होने को बोलती है, लेकिन लीजा और गेरा उस पर ध्यान ही नहीं देते। लैरिसा खुद भी एक औरत है, इसलिए वो भी अपने आप को संभाल नहीं पाती और उसकी सभी सेटिंग्स में गड़बड़ हो जाती है। लीजा को महसूस हो जाता है कि लैरिसा में कुछ गड़बड़ हुई है और इसीलिए वो इस मौके का फायदा उठाती है। वो खुद को न्यूल्स का एक नया सदस्य के तौर पर रजिस्टर करती है और अब वो लैरिसा से दरवाजा खोलने के लिए बोलती है और दोनों उस घर से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ पोलिया और बैरन पैदल चल रहे होते हैं और पोलिया अभी भी बीज वाले डब्बे को लेकर चल रही है। बातचीत करते हुए बैरन बोलता है, मेरे और विवियन के बीच एक समझौता हुआ था, लेकिन उस विवियन ने अपना काम निकलवाकर मुझे धोखा दे दिया है। जब वो बताता है कि 2 स्टेट्स में होने वाली सभी गड़बड़ों में विवियन का ही हाथ होता है, तो पोलिया हक्की बक्की हो जाती है और कुछ देर के लिए वो अपनी जगह पर बिल्कुल हैरानी के साथ खड़ी रह जाती है। अब आन्या को दिखाया जाता है जो कि अपने नए साथियों के साथ विवियन की बिल्डिंग में पहुंचती है और विवियन पर हमला करने की कोशिश करती है। तभी वहां पर जूलियस आता है और आन्या के साथियों की पिटाई करके विवियन को बचा लेता है। अब विवियन क्लाउडिया को कॉल करती है और बोलती है, तुम जल्दी से बैरन और पोलिया पर हमला करो। अगले सीन में क्लाउडिया अपने साथियों के साथ पोलिया और बैरन का पीछा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और उनको वो लगभग मिल ही गए होते हैं, लेकिन किस्मती से गेरा और लीजा उनको बचाने के लिए बैरन की कार लेकर आ जाते हैं। अब गुस्से में बैरन गेरा को कार से बाहर निकालकर खुद अपनी कार में बैठ जाता है। वो कार चलाकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन लीजा उससे लड़ने लगती है और इसलिए उनकी गाड़ी एक कीचड़ वाली नदी में उतर जाती है। लेकिन आखिरकार वो सभी पकड़े जाते हैं और अपनी जीत का यहाँ जश्न मनाने के लिए विवियन जूलियस के साथ सोती है। इसके बाद समाचार में दिखाया जाता है कि सभी बीज तबाह हो चुके हैं और बीज के रखवालों का लीडर लूसियस अपने कमरे में जाता है और बहुत रोने लगता है। तभी वहां पर गेरा पहुंचता है और लूसियस को बुलाता है। गुस्से से भरे लूसियस को लगता है कि सभी बीज गेरा की वजह से ही बेकार हुए हैं और इसलिए वो गेरा पर हमला कर देता है। लेकिन जब गेरा बताता है कि मैंने कुछ नहीं किया, ये सब बैरन और विवियन ने मिलकर किया है, तब जाकर लूसियस शांत होता है और गेरा की मदद करने को मान जाता है। गेरा बताता है कि 2 हिल्स की सीमा को पार करने के लिए 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा तेजी से चलना होगा, तभी हम सीमा की दूसरी तरफ जा सकते हैं। ये सुनकर लूसियस अपनी साइकिल निकालता है और गेरा को साइकिल पर बैठ जाने को बोलता है। हैरानी की बात तो ये होती है कि लूसियस साइकिल के पैडल इतनी तेजी से चलाता है कि साइकिल 80 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की रफ्तार पकड़ने लगती है और वो सीमा के दूसरी तरफ पहुंच ही जाते हैं। दोस्तों, यहाँ लूसियस ने साइकिल को 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला दिया। ये तो सुपर ह्यूमंस वाले काम कर रहा है, पर सीरीज में तो कहीं नहीं बताया गया है कि बीज देने वाले लड़कों में कोई अलग ही शक्तियां हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताइएगा। अभी 2 हिल्स में लीजा, पोलिया, आन्या, बैरन और बस्ती के बाकी सभी लोगों को पकड़ लिया गया है और सभी के सोशल पॉइंट्स को खत्म करके 0 कर दिया गया है। उनको सजा दी जाती है और उनको एक जगह का भरा हुआ बहुत सारा कचरा साफ करना पड़ता है। अगले दिन गेरा और लूसियस मॉस्को पहुंच गए हैं और गेरा के दादाजी से मिलते हैं, जो कि अपने कॉलेज के दिनों की एक फोटो देख रहे होते हैं। दादाजी लूसियस और गेरा को वहां देखकर बहुत हैरान होते हैं और दूसरी तरफ लूसियस वहां आकर काफी खुश दिख रहा है। गेरा लीजा और बाकी लोगों की चिंता कर रहा है और इसलिए वो लूसियस से बोलता है, तुम अपने किसी दोस्त को कॉल करो और पता लगाओ कि लीजा और बाकी लोग कहाँ हैं और उनको कहाँ ले जाया गया है। उनको पता लगता है कि लीजा और बाकी सभी के पॉइंट्स को 0 कर दिया गया है और अब उनको कचरे से भरी पैसिफिक ओशियन की एक जगह पर ले जाया गया है, जहाँ पर उनको सारा कचरा साफ करना है। फिर गेरा उनको बचाने का रास्ता ढूंढने के लिए अपने दादाजी के पास जाता है। दादाजी की कॉलेज वाली फोटो देखकर गेरा बिल्कुल हैरान हो जाता है, क्योंकि उस फोटो में आन्या भी है। और जब दादाजी को पता लगता है कि आन्या जिंदा है, तो ये बात सुनकर वो बहुत ही खुश हो जाते हैं। वो जल्दी से एक 5G लैपटॉप लेकर आता है और आन्या कहाँ है इसका पता लगा लेता है। अगले सीन में आन्या, लीजा, बैरन, पोलिया और बाकी के बंदी बनाए लोगों को सेब के एक बगीचे में ले जाया जाता है और वहाँ उनसे काम करने को बोला जाता है। विवियन भी वहाँ जूलियस के साथ पहुँचती है और बोलती है, अब से तुम यहाँ मेरे नौकरों की तरह काम करोगे। और इस सब के दौरान 5G लैपटॉप की मदद से गेरा का दादा पता लगा लेता है कि आन्या कहाँ पर है, लेकिन वहां पहुंचकर उनको कोई नहीं दिखता। अब जल्दी उनको महसूस होता है कि वो 2 हिल्स शहर के न दिखने वाली सीमा पर पहुंच गए हैं, लेकिन उनको अभी भी नहीं पता कि वो अंदर कैसे जा सकते हैं। तभी स्क्वायरल्स नाम से जाने जाने वाला एक समूह वहां पर आता है, इसीलिए गेरा और उसके साथियों को जल्दी में छुपना पड़ता है। स्क्वायरल्स का सरदार क्लाउडिया को फोन करता है और सेब के बगीचे के अंदर आने को बोलता है। गेरा और उसके साथी ये देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं और वो भी अंदर जाने का एक प्लान बनाने लगते हैं। बाद में जब स्क्वायरल्स आते हैं, गेरा कपड़े उतारकर उनके सामने ड्रामे करने लगता है और इसलिए वो गेरा को पकड़कर काटे के पास लेके जाते हैं। काटे विवियन की एक बहुत ही अच्छी दोस्त है और वो गेरा के साथ कुत्तों की तरह व्यवहार करती है।
वो अपने आदमियों से बोलती है कि जाओ इस गेरा के लिए कुत्तों वाला मास्क लेके आओ और साथ ही चेन भी लेके आना ताकि ये भी कुत्तों की तरह जीना सीख जाए। बाद में काटिया सेब के बगीचे में जाती है और अपने इंसानी कुत्तों को वहां साथ लेके जाती है। विवियन ने सेब के बगीचे में मौज मस्ती के लिए एक पार्टी रखी है और किसी तरह से गेरा लीजा से मिल जाता है और लूसियस की दी अंगूठी लीजा को देता है और बोलता है तुम इसकी मदद से विवियन के गलत कारनामों को रिकॉर्ड कर लेना ताकि हम वो वीडियो टू हिल्स के लोगों को दिखा सके। लेकिन बदकिस्मती से जब लीजा विवियन की गलत चीजों को रिकॉर्ड करने के लिए टेंट में जाती है तो जूलियस गेरा के शरीर पर बने टैटू की मदद से गेरा को पहचान लेता है और गेरा का मास्क उतारकर पर्दाफाश कर देता है। अब गेरा को देखकर विवियन बड़ी हैरान हो जाती है क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही विवियन गेरा का मूड बनाने की कोशिश कर रही थी और उसके साथ चिपक रही थी। डरा हुआ गेरा वहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन ऐसा करते हुए बेचारे से गलती हो जाती है। वो गलती से एक पर्दे को गिरा देता है और उसी पर्दे के पीछे छुपी लीजा सब कुछ रिकॉर्ड कर रही होती है। फिर विवियन आदेश देती है कि जल्दी से इन सबको पकड़ लो। इसके बाद गेरा और लीजा को बंदी बना लिया गया है। वो अपने आदमियों से बोलती है इन दोनों को केमिकल में लेके जाओ। केमिकल एक नई जगह है जहां पर उनके परिवार से मिलना अब उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद क्लाउडिया लीजा के पास से मिली अंगूठी की जांच करती है। उसको पता लगता है कि लीजा ने विवियन की सभी रिकॉर्डिंग टू हिल्स के लोगों को भेज दी है। जब क्लाउडिया ये बात जानकर विवियन को बताती है तब विवियन बोलती है हमें सभी सबूतों को खत्म करना होगा और जल्दी से पूरे बगीचे को भी जला देना होगा। वो लीजा को वहीं छोड़ने को बोलती है और खुद सेब के बगीचे से भाग जाती है। इस सब के चलते हुए बैरन किसी तरह से सेब के बगीचे से भाग गया है और एक कचरे के डब्बे में छुपा हुआ है। दूसरी तरफ टू हिल्स में तान्या के पास विवियन और क्लाउडिया की सारी पिक्चर्स और वीडियो आ जाती हैं। तान्या सभी को दिखाती है और तभी तान्या बोलती है हमारे शहर की जिम्मेदारी हमने गलत हाथों में दे दी है। और इसी के दौरान वहां पर विवियन और क्लाउडिया भी पहुंच जाती हैं और बोलती हैं ये पिक्चर्स और वीडियो नकली हैं। ये सुनकर तान्या बोलती है ये सभी वीडियोस और पिक्चर असली हैं। मैं ये बात साबित करने के लिए सेब को खाते हुए कसम खाने का तैयार हूँ। लेकिन तभी विवियन बोलती है ऐसे तो मैं भी सेब खाकर कसम खाने को तैयार हूँ कि ये सभी पिक्चर्स नकली है। और तभी किस्मत से जडविका क्रिस्टोमना नाम की परिषद की एक औरत आती है और उसके हाथ में एक सेब भी है। वो सेब को तान्या के हाथ में पकड़ाती है। तान्या तभी सेब की कसम खाती है और उसके साथ साथ विवियन भी कसम खाती है। ये सब देखकर जडविका बोलती है सच्चाई का पता लगाने के लिए मैं कुछ दिनों के लिए टू हिल्स में रुकने वाली हूँ। अगले सीन में जब गेरा की दादाजी लूसियस को लड़ाई करने के तरीके सिखा रहे होते हैं तभी वहां पर बैरन भी आ जाता है और उनका साथ देने लगता है। बगीचे में आन्या लीजा को सिखाती है कि वो कैसे लड़कों को अपने जाल में फंसा सकती है और कैसे वो अपने फायदे के लिए उनका इस्तेमाल कर सकती है। बाद में जडविका और उसके साथी विवियन के घर पहुंचते हैं और उससे पूछताछ करने लगते हैं। जब जडविका और उसके साथ आए लोग एक दूसरे कमरे में क्लाउडिया से पूछताछ कर रहे होते हैं उसी समय गैर कानूनी तरीके से खरीदी अपनी सभी चीजों को विवियन तबाह कर देती है। सेब के बगीचे में आने के कहने पर लीजा जूलियस को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती है लेकिन लीजा का अजीब व्यवहार देखकर जूलियस उसको टेंट में लेके जाता है। ये सब होता गेरा देखता रहता है। अंदर लीजा अपने कपड़े खोलने लगती है लेकिन जूलियस बोलता है अभी मामला बहुत गंभीर है और जल्द ही तुम्हें जिंदा ही जला दिया जाएगा। ये बात सुनकर लीजा बहुत डर जाती है और पूछती है हम इस मुसीबत से कैसे बच सकते हैं। जूलियस लीजा को बताना शुरू ही करता है कि वो कैसे बच सकते हैं लेकिन प्यार में पड़ा गेरा पीछे से जूलियस को मार देता है। तभी बाहर पहरा देते हुए स्क्विरल्स के लोग टेंट में आ जाते हैं और दोनों को पकड़ लेते हैं। किस्मत से बैरन और गेरा के दादाजी वहां पहुंच जाते हैं और स्क्विरल्स के सरदार कोस्टे के सर पर बंदूक तानते हैं। कोस्टे हंसते हुए बैरन को बोलता है तुम्हारी बंदूक में तो कोई गोली नहीं है। और फिर बंदूक में गोली है इस बात का विश्वास दिलाने के लिए बैरन कोस्टे के घुटनों पर गोली चलाता है। इसके बाद वो पोलने की तरफ जाता है। गेरा के दादाजी आने की तरफ जाते हैं और गेरा अपनी लीजा की तरफ बढ़ता है और तीनों आशिक अपनी अपनी माशुकाओं की तरफ जाते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि विवियन शहर की मां बनने के लिए शपथ खाती है लेकिन पता लगता है कि ये तो बस उसका एक सपना है। जडविका को विवियन के सभी गलत कामों का पता लग गया है और इसीलिए विवियन को मारने के लिए वहीं अंधेरे वाले कमरे में रखा गया है जहां गेरा को रखा गया था। अब नई शहर की मां पोलने को बना दिया गया है। वो सभी के सामने सेब को खाते हुए कसम खाते हुए बोलती है मैं वादा करती हूँ कि मैं टू हिल्स को एक अच्छी जगह बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। लेकिन आखिर में एक बुरी चीज हो जाती है। पोलनिया बताती है कि बस्ती में रहने वाले लोग टू हिल्स में नहीं आ सकते क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं हैं और साथ ही उन्हें रहने के तौर तरीके भी नहीं आते। और पोलनिया की ये बात बोलने के साथ ही ये सीरीज यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों अगर ये पार्ट आपको अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो और सीरीज अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।